हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ 1857 का विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का महान विद्रोह भी कहा जाता है। ये भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है दोस्तों। और ये क्या हुआ था यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की जनता द्वारा किया गया पहला व्यापक प्रयास था। 1857 के विद्रोह का परिचय कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये तो 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत हुई थी। कारण इसका क्या था दोस्तों, तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य असंतोष। नेतृत्वकर्ता कौन, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया था। और इसका परिणाम क्या मिला, तो विद्रोह असफल रहा लेकिन इसने भारत की आज़ादी की नींव रखी। विद्रोह का प्रमुख कारण क्या क्या है दोस्तों, राजनीतिक कारण में आता है लैप्स का सिद्धांत, जो कि झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों का विलय हुआ। भारतीय राजाओं और नवाबों के अधिकार छीने गए। सेकंड है आर्थिक कारण दोस्तों, और इस आर्थिक कारण में क्या आता है तो अंग्रेजों की लूट नीति, भारी कर, भारतीय कारीगरों और किसानों का शोषण हुआ, देसी उद्योग धंधों का विनाश हुआ। थर्ड है सामाजिक और धार्मिक कारण, और इसमें आता है अंग्रेजों द्वारा भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और धर्म में हस्तक्षेप, ईसाई धर्म प्रचार और सामाजिक सुधारों को जबरन लागू करना। नेक्स्ट देखते हैं सैन्य कारण, और सैन्य कारण में क्या आता है तो भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, कम वेतन और प्रमोशन ना मिलना, कारतूस कांड, एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह की हुआ। नेक्स्ट है विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ दोस्तों, तो मेरठ में, जो कि 10 मई 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। कहाँ से, मेरठ से। नेक्स्ट है दिल्ली, जो कि बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने अपना सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट है कानपुर, जो नाना साहेब और तात्या टोपे वहाँ से विद्रोह का शुरुआत किए। नेक्स्ट झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बरेली से खान बहादुर खां। विद्रोह के विफलता का कारण क्या क्या हुआ, तो एक समान नेतृत्व का अभाव, समन्वय की कमी, स्थानीय स्तर तक सीमित रहा, आधुनिक हथियारों और साधनों की कमी हुई, सिखों, राजपूतों और दक्षिण भारतीय शासकों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों की संगठित और मजबूत सेना। नेक्स्ट है इसका परिणाम क्या हुआ, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गए। भारतीय सेना में सुधार, विभाजन की नीति अपनाई गई। बहादुर शाह जफर को रंगून, म्यांमार निर्वासित किया गया दोस्तों। और यह विद्रोह असफल तो रहा लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी साबित हुआ। कौन सा, 1857 का विद्रोह, ये असफल रहा लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी साबित हुआ। नेक्स्ट अब देखते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी मेरठ से। सेकंड क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी दोस्तों, तो कौन थी ये, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी, कहाँ से जुड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को किसने सम्राट घोषित किया था, तो दिल्ली के विद्रोहियों ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था, बिहार से नेतृत्व किए थे दोस्तों कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का मुख्य सैन्य कारण क्या था, एनफील्ड राइफल की कारतूसें। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम द्वारा भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, किसके अधीन आ गया, तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।